तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 11 के लिए जो टॉपिक है पार्ट 5 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, बैक्टीरिया क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो जीवाणु की संरचना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जीवाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संरचना। ये हेडिंग है आपकी, ये हेडिंग पड़ेगी आपकी। ठीक है, ये पूछता भी है तो इस पर इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिएगा, IMP भी लगा लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है भैया, पूछता है। ठीक है, अब जब ये पूछेगा तो इसको स्टार्ट भी करते हैं, है ना। तो ये पूरा जीवाणु की संरचना हो गया, आपको देख रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। ये जो ऊपर वाली जो संरचना हो, जो सबसे बड़ी जो दिख रही है, ठीक है, पूंछ के आकार की, इसको बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं भैया? पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलाई। पिलाई जो होता है ये सबसे जो है ये फिम्ब्रीन से लंबी होती है। फिम्ब्रीन से लंबी होती है पिलाई। क्या होता है? फिम्ब्रीन से लंबी होती है पिलाई। पिलाई क्या करता है कि जो ये पोषक पदार्थ होते हैं, जो पोषक कोशिका जो होती है, मतलब जो एक अलग जिससे पकड़ते हैं, ठीक है, उसको खाने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं पिलाई, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं क्या? DNA को। ठीक है, यानी कि पोषक पदार्थ में DNA को क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, भेजते हैं। किसको भेजते हैं? DNA को भेज देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है फिब्रिन। फिब्रिन क्या होता है? ये विलाई से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? विलाई से छोटा होता है। ये क्या करता है? किसी सरफेस को चिपकने में या फिर किसी चीज़ को पकड़ने में जो है ये सहायता होता है। फिर उसके बाद DNA यानी कि केंद्रकाभ होता है। ये केंद्रकाभ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके ऊपर वाली परत पे जो है कोई भी कवर नहीं होती है। DNA होता है, DNA के ऊपर कोई भी कवर नहीं होती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, ये होता है फ्लैजिला। ये क्या होता है? फ्लैजिला, जिसको बोलते हैं कसाबी। कसाबी मतलब क्या होता है? पूंछ जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंछ जिसको बोलते हैं। क्या करता है? गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है, यानी कि बैक्टीरिया को चलने में भी सहायक होता है। फिर उसके बाद इसमें RNA भी पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है, और राइबोसोम भी पाया जाता है, जो होता है कितना? 70 या 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये जो बीच में द्रव्य भरे हैं क्या नाम बैक्टीरिया के, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा, यानी कि कोशिका द्रव्य बोलते हैं। फिर उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये अगर हम बात करें तो ये जो नीली वाली जो पट्टी दिख रही है आपको, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जीव द्रव्य कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कला बोलते हैं। ठीक है, एक परत होती है जो नीली नीली परत दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला होता है। ये जीव द्रव्य कला क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कैसा होता है? अर्धपारगम झिल्ली की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, किसकी तरह? अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है जीव द्रव्य कला। ठीक है, अब उसके बाद है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है बीच में डैश डैश करके दिख रहा है ब्लैक ब्लैक से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, यानी कि सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल जो होता है, अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल ये बना किसका होता है? तो बना होता है ये पेप्टाइडो ग्लाइकोन का। किसका बना होता है? पेप्टाइडो ग्लाइकोन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टाइडो ग्लाइकोन का बना होता है। हालांकि यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे एरो करके नीचे लिखिएगा, पेप्टाइडो ग्लाइकोन का, पेप्टाइडो ग्लाइकोन और फास्फोलिपिड, पेप्टाइडो ग्लाइकोन। ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकोन, फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन, ठीक है, और लिपोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। और लिपोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कैप्सूल की। कैप्सूल क्या होता है? ये सबसे ऊपरी वाली परत क्या होती है? कैप्सूल कराती है। सबसे ऊपरी वाली परत जो ब्लैक ब्लैक है, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं, या फिर बोलते हैं, ठीक है, स्लाइम परत। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। अब देखो भैया, कैप्सूल कब कहेंगे, स्लाइम लेयर कब कहेंगे? जब पॉलीसैकेराइड का बना होगा। जब बाहरी परत किसका बना होगा, मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक वाला दिख रहा है, ये ब्लैक वाला क्या होगा? जब पॉलीसैकेराइड का बनेगा तो क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे, ठीक है, स्लाइम परत। क्या कहेंगे? स्लाइम परत कहेंगे। लेकिन जब यही परत, ठीक है,
जो ब्लैक वाली दिख रही है, जब वही परत जो है पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की जब बनी होगी, किसकी बनी होगी? पॉलीसैकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड, जब ये दोनों बने होंगे पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की जब बने होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कैप्सूल। क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। लेकिन जब ये क्या होगा? पॉलीसैकेराइड का बना होगा। किसका बना होगा? पॉलीसैकेराइड का। जब ये पॉलीसैकेराइड का बना होगा तो क्या कहेंगे? इसको कैप्सूल, इसे कहेंगे, ठीक है, सलाइम परत कहेंगे। क्या कहेंगे? सलाइम परत कहते हैं। अब उसमें आ जाते हैं प्लाज्मिड में। ये प्लाज्मिड एक प्रकार का गोल्ड सा डीएनए होता है। कौन सा होता है? डीएनए होता है। गोलाकार यानी कि वृत्ताकार क्या होता है? ये डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक गोलाकार डीएनए होता है। ठीक है, कैसे होता है? गोलाकार डीएनए होता है प्लाज्मिड। ठीक है, ये कैसे होता है? गोलाकार डीएनए होता है। ये क्या होता है? ये इकोलाइड जीवाणु पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? इकोलाइड जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा? इकोलाइड जीवाणु में पाया जाता है। ऐसी डीएनए किस में पाई जाती है? इकोलाइड यानी कि वृत्ताकार डीएनए इकोलाइड में पाई जाती है। इकोलाइड एक जीवाणु होता है जिसमें पाया जाता है। और प्लाज्मिड जो होता है, ठीक है, इसे जो है एपिसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसोम। प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? एपिसोम भी कहते हैं। एपिसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसोम। अब एपिसोम क्यों कहते हैं इसको? जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ा होता है, जब ये जो डीएनए है, ठीक है, इससे जब ये दोनों जुड़े रहेंगे आपस में तो क्या कहलाएंगे? उसे कहेंगे एपिसोम कहेंगे। जब ये डीएनए और ये डीएनए दोनों जुड़े रहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? एपिसोम कहेंगे। ठीक है, जब वो दोनों डीएनए आपस में जुड़े होंगे तब। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया। और सबसे ऊपर वाली जो परत होती है जिसको बोलते हैं मध्यकाय, ठीक है, यानी कि मीसोसोम। मीसोसोम जो होता है श्वसन की, मतलब श्वसन कराता है। क्या कराता है? श्वसन कराता है। क्या कराएगा भैया? श्वसन कराएगा। ठीक है, क्या कराता है? श्वसन कराता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे जीवाणु की संरचना। ठीक है, अब जीवाणु की संरचना में आप लिखते भी चलेंगे, लिखेंगे आप जीवाणु की संरचना में, लिखिए जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति स्पष्ट होता है तथा एक सलाइम, इनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति आपको दिख रही है ना? कोशिका भित्ति स्पष्ट होता है तथा एक सलाइम परत अथवा कैप्सूल से ढकी रहती हैं। ठीक है, सलाइम परत या फिर कैप्सूल से ढकी होती है। फिर आप लिखिएगा सलाइम परत। सलाइम परत क्या होता है? हेडिंग डालेंगे आप सलाइम परत। या कोशिका भित्ति के बाहर, यह कोशिका भित्ति के बाहर एक आवरण के रूप में मिलती है यदि यह परत पॉलीसैकेराइड से बना हो। यदि यह परत पॉलीसैकेराइड से बना हो तो इसे कहेंगे सलाइम परत कहते हैं। यदि इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड भी मिला हो तो इसे कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे? कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, जीवाणुओं को सुरक्षा प्रदान कार्य कहलाता है इसका। ठीक है, इसका इसी परत को क्या होता है, मतलब जो ये परत होता है सलाइम परत, ठीक है, इसी परत को क्या होता है? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। कौन सी परत को? ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है कैप्सूल, कैप्सूल वाली परत को क्या कहते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ठीक है, कैप्सूल भक्षी कोशिकाओं जैसे WBC से जीवाणु की रक्षा करता है। कैप्सूल क्या करता है? ये भक्षी कोशिकाओं से रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए WBC होता है। WBC क्या करता है? ये जीवाणुओं को मारने में जो सहायता करता है। ठीक है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल ये प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। इसलिए क्या करता है? ये जीवाणुओं को मार देगा, इसलिए इसके ऊपर जो होता है कैप्सूल जो लगे होते हैं, ठीक है, उससे क्या करता है? वो रक्षा करता है। ठीक है,
कौन रक्षा करेगा? इस कैप्सूल, ठीक है। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। क्या डालेंगे हेडिंग? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब लिखेंगे आप प्रबल तथा दृढ़ होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकोज। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकोज तथा प्रोटीन लिपि पॉलीसैकेराइड का बना होता है। प्रोटीन लिपिड पॉलीसैकेराइड का बना होता है। हेडिंग डालेंगे आप जीवद्रव्य कला। क्या डालेंगे? जीवद्रव्य कला। जीवद्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आप लिखेंगे क्या? यह लिपोप्रोटीन की बनी एक अर्धपारगम झिल्ली है। कहीं कहीं यह अंदर की ओर, कहीं कहीं यह अंदर की ओर और कुंडलन बनाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये कुंडलन के नुमा बनी है ना, तो इसे क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। कुंडलन के नुमा बना दे उसे क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। जीवद्रव्य कला में लगभग 70% प्रोटीन 30% लिपिड होता है। जीवद्रव्य कला में 70% प्रोटीन तथा 30%, ठीक है, लिपिड होता है और 10% कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे मीसोसोम यानी कि मध्यकाय, ठीक है। मीसोसोम या फिर मध्यकाय। तो मध्यकाय में लिखेंगे आप मीसोसोम में श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम मिलते हैं। इनके कार्य की तुलना यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है। यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है। आप हेडिंग डालेंगे कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में आप लिखेंगे कोशिका द्रव्य में जल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट होगा, कामा लिपिड, विटामिन, खनिज तथा मिले रहते हैं। इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं जो 70 प्रकार के होते हैं। अब डालेंगे राइबोसोम। ये प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम, जो जीवित कोशिका होते हैं यानी कि जीवाणु जो कोशिका होते हैं उनमें राइबोसोम जो होता है 70 प्रकार का पाया जाता है। यह 30 यानी कि 30 तथा 50 की 2 उप इकाइयाँ की बनी होती है। क्लियर हो गया इतना? अब फिर अगला हेडिंग डालेंगे आप आरएनए। आरएनए आया ना, तो आरएनए 3 रूपों में मिलता है। आरएनए 3 रूपों में मिलता है, टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे केंद्रकाभ न्यूक्लियाइड, ठीक है। अब लिखेंगे जीवाणु कोशिका में, क्या लिखेंगे? जीवाणु कोशिका में सत्य केंद्रक नहीं मिलता, केंद्रक कला नहीं होता, केंद्रिका नहीं होता, ठीक है। केंद्रक कला को सत्य केंद्रक और केंद्रक नहीं होता। इस प्रकार केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं। क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन या आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में एक स्थान से वृत्ताकार एवं द्विकुंडलित, एक स्थान से वृत्ताकार एवं द्विकुंडलित डीएनए के रूप में होता है। यह डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं, अतः इसे नग्न डीएनए भी कहा जाता है। नग्न डीएनए भी कहा जाता है, किंतु नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, किंतु ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब अगला हेडिंग डालेंगे आप प्लाज्मिड। क्या हेडिंग डालेंगे? प्लाज्मिड। यहाँ पे जो हमने लिखा प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में आप क्या लिखेंगे? लिखिए कि कुछ जीवाणु इकोलाई, जैसे इकोलाई, ठीक है, में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा वृत्ताकार द्विगुणित डीएनए होता है, जिसे अतिरिक्त अनुवांशिकी पदार्थ कहते हैं अथवा प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया छोटा पदार्थ है ना, इससे उसके डीएनए के अलावा ये भी होता है, ठीक है, जो इसके कहते हैं, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, अर्थात प्लाज्मिड भी कहा जाता है। इतना ठीक है, क्लियर होगा। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे क्या?
अगले निकालेंगे एपिसोम। एपिसोम जैसे आया था यहाँ पे ना, एपिसोम, तो लिखेंगे जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से, जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से क्या होता है, जुड़ता है, तो इसे एपिसोम कहते हैं। जिसमें एपिसोम कोशिका मिलती है, तो इस प्रकार के कोशिका को HFR, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप कसाबी, फ्लैजिला, ठीक है। कसाबी में लिखेंगे फ्लैजिल प्रोटीन के रूप में, फ्लैजिल प्रोटीन के रूप में बने होते हैं तथा इनके द्वारा जीवाणु में चलन, ठीक है, चलन होता है, यानी कि वो चलते हैं। प्रत्येक फ्लैजिला 3 भागों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बेसल ग्रेन्यूल हुक मुख्य तंतु, ठीक है, 3 नाम होंगे। बेसल ग्रेन्यूल एक नाम होंगे, हुक दूसरा हो गया, मुख्य तंतु, ठीक है, ये हो गया। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे पिलाई तथा फिम्ब्री। लिखेंगे जीवाणुओं के कुछ जातियों में फ्लैजिला के अलावा कोशिका भित्ति से अनेक सूक्ष्म दृढ़ तथा सीधे नलिकाकार निकलते हैं। रोम के समान इनको पिलाई कहते हैं। किसके समान होते हैं, रोम के समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं, ठीक है। पिलाई फिम्ब्री की अपेक्षा बड़े होते हैं, 1 से 4 परत की कोशिका हो सकती है। पिलाई दाता जीवाणु कोशिका के डीएनए को कोशिका के डीएनए, ठीक है, कोशिका के डीएनए में सहायता करता है। फिब्री की संख्या 300 से 400, फिब्री की संख्या जो होती है, ठीक है, 300 से 400 हो सकती है। ये जीवाणु को परपोषी के ऊतक में चिपकने की सहायता प्रदान करते हैं। परपोषी के ऊतक में चिपकने में सहायता करते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से जीवाणु ठोस सतह से चिपकते हैं। अब इसे लिखिएगा इसका कार्य में लिखिएगा पहला पॉइंट, असंजक अंग की तरह कार्य करते हैं। दूसरा लिखिएगा ये संयुग्मन में अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो टॉपिक है जीवाणुओं की संरचना, ये यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए फिर आपके लिए जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।